हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो मंदिर में पूजा करती है लता और शांति के साथ। कार्तिक खुश होकर नीचे आता है और शांति के साथ मस्ती करता है। अभिजीत आता है और उसे बैग देता है। वो किशोर से ताई को बुलाने के लिए कहता है। ताई और उसकी फैमिली कमरे में चिंतित बैठी रहती है। कार्तिक उसे बाहर आने के लिए कहता है। अगर उसकी 5 गिनती पर वो नहीं आई तो वो दरवाज़ा तोड़ देगा। वो जोर से गिनता है। ताई उसे बाहर आती है और कहती है कि क्या वो उसे गिनती सिखाएगा। वो यहाँ है, उसे अब जो सज़ा देनी है वो दे सकता है। कार्तिक टेबल पर रखे बैग से बंदूक निकालता है। सब हैरान हो जाते हैं। उसने उसे ताई के सामने रखी और कहता है कि आज से 14 साल पहले भाऊ की मृत्यु के बाद उसने उसे एक ऐसी बंदूक दी थी। ये भाऊ की बंदूक थी। उसी दिन श्रीकांत काका ने उसे गणपति का कंगन दिया था, वो जिसे अब तक पहनता है। उन्हें दोनों में से एक को चुनना था। चयन ने उन्हें बताया कि उसे किस रास्ते पर जाना है। दोनों रास्ते दिखाए गए। दोनों का रास्ता अलग था। उस दिन उसने बहुत सोचा। उसने उस समय भी उससे कुछ प्रॉमिस किया था। वो अभी भी दो तरफा रास्ते पर है। वो उसे वही चयन करना है। वो ताई पर बंदूक की ओर इशारा करता है। या तो बंदूक या गणपति का कंगन। वो बंदूक को नीचे फर्श पर फेंकता है और कहता है कि उसने तब भी बंदूक नहीं चुनी थी और फिर से वो गणपति को चुनता है। वो भगवान के रास्ते पर चलेगा। जीवन में वादा करना सबसे आसान है लेकिन उसे निभाना सबसे कठिन। वो वादा पूरा करने के लिए भाग्यशाली है। वो कहता है कि आज वो उसकी सब प्रॉपर्टी को ताई के नाम कर देगा। सुरभि, लता और शांति खुश होते हैं। कार्तिक कहता है कि वो पैसे नहीं तो अपनी फैमिली को खुशियाँ देना चाहता है। वो उस खजाने का क्या करेगा जो उसे अपनी ताई से दूर ले गया। वो उससे अपनी बहनों की देखभाल करने के लिए कहता है। लोग लोग कह रहे होंगे कि वो खेल हार गया है, लेकिन दिल से वो जानता है कि उसकी सफलता इस हार में है। वो प्रॉपर्टी की फाइल ताई के पैरों के नीचे रखता है और उसके सिर पर ताई का हाथ रखता है और मुस्कुराता है और कहता है कि उसने हमेशा उसे माँ के रूप में स्वीकार किया। उसका सम्मान हमेशा उसके दिल में रहेगा। और कहता है कि एक वादा आज पूरा हुआ, अब वो दूसरे वादे की ओर जाएगा। वो माँ, बहन और पत्नी के साथ एक नया जीवन शुरू करेगा। वो सुरभि से वादा करता है कि वो दुनिया के सामने प्यार की मिसाल कायम करेंगे। वो ताई को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और जाने के लिए मुड़ता है। ताई कार्तिक को रोकती है। वो मुड़ती है। राय ताई ने एक सिक्का उछाला। वो कहती है कि उसे खाली हाथ नहीं भेज सकती। वो उसे सिक्का सौंपती और कहती है कि या तो वो इसे आशीर्वाद समझ ले या फिर भीख। कार्तिक अपनी आंखों से सिक्के को छूता है और कहता है कि एक माँ हमेशा अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। किशोर कार्तिक से हाथ मिलाता है। कार्तिक कहता है कि उसे उससे हाथ मिलाना चाहिए। उसकी बहन को उससे बेहतर पति नहीं मिल सकता। किशोर कहता है कि उन्होंने बिंदु को माफ़ कर दिया है और वो यहीं रहेगा। सुरभि कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे जाने के लिए कहती है। चारों खुशी खुशी घर से निकल जाते हैं। ताई कागज़ हाथ में लेकर मुस्कुराती है। नौकर कार्तिक को जाते हुए देखते हैं। वो कार्तिक से अनुरोध करते हैं कि वो ना जाए, वो भी उनके साथ चलेंगे। कार्तिक पूछता है कि फिर इस घर की देखभाल कौन करेगा। कार्तिक उन्हें यहाँ ताई की देखभाल करने के लिए कहता है। अपना बैग लेता है और चला जाता है। वो घर का सामना करने के लिए मुड़ते हैं। श्रीकांत पूछता है कि कहीं और रहने का क्या मतलब है। वो यहीं रहेंगे। लता कहती है कि वो यहाँ नहीं रह सकते, लोग क्या कहेंगे। श्रीकांत लता से कहता है कि लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न दे। कार्तिक मुस्कुराता है। सुरभि ने कार्तिक से पूछा है कि वो क्या कुछ कहेगा। कार्तिक कहता है कि कैसे वो उसकी सलाह के बिना कुछ भी कह सकता है। वो कहती है कि उसकी राय देनी चाहिए। वो कहती है कि हमें दूसरी जगह रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। कार्तिक उसे बड़ों को इसके बारे में फैसला करने देने के लिए कहता है। वो उसे डांटती है। श्रीकांत और लता उसकी ओर ध्यान देते हैं। श्रीकांत सुरभि को उसके पति के साथ जोर से बात करने के लिए डांटता है। वो कार्तिक से शिकायत करती है कि उसने उसे उसके पिता से डांट खिलवाई। श्रीकांत पूछता है कि क्या उसने अभी भी उसे माफ़ नहीं किया है। लता कहती है कि सुरभि जब तक चाहे कार्तिक से नाराज़ हो सकती है। श्रीकांत कहता है कि कार्तिक अभी भी अकेले है, आज से वो सभी यहीं रहेंगे। कार्तिक कहता है कि श्रीकांत काका सही है। वो सोफे पर लेट जाता है और टीवी चालू करता है। वो कहता है कि उन्हें ये सारी सुविधाएं फिर से नहीं मिलेगी। वो सुरभि को अपनी नर्स का काम शुरू करने के लिए कहता है और श्रीकांत काका को ट्यूशन के और बच्चों को पकाने के लिए कहता है। वो जीवन में काम करते करते थक गया है। ताई कहती है कि आज से कमला ताई एक नए जीवन की शुरुआत करेगी। वो कभी भी किसी गलत फहमी को स्वीकार नहीं करेगी, वरना उनसे बुरा कोई नहीं होगा। किशोर कहता है कि उनसे ज़्यादा कोई बुरा हो भी नहीं सकता। ताई उस पर नाराज़ हो जाती है। बिंदु ताई से कहती है कि वो किशोर से ऐसे बात ना करे। वो किशोर के साथ घर बसाना चाहती है। किशोर पूछता है कि बिजनेस की देखभाल कौन करेगा। ताई कहती है कि वो करेगा। किशोर कहता है कि वो नहीं कर सकता। ताई कहती है कि वो अब इस बिजनेस की देखभाल करेगी। फिर
कार्तिक का मैनेजर आता है, ताई शेड्यूल के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि कार्तिक की यूएसए के मिस्टर जैक्सन से मुलाकात है और उनके साथ मीटिंग है। 50 करोड़ की डील फाइनल करने वाले थे। ताई उससे कहती है कि अब वो जय कृष्ण को घर ले आए, वो उससे मिलेगी और उससे ऐसा पटाएगी कि वो 50 क्या, उससे 100 करोड़ का सौदा कर लेगा।